नमस्कार। किसी ने हमसे पूछा कि झारखंड का मतलब बताइए, तो हमने कहा दिए तले अंधेरा। बोले कि ये क्या बोल रहा है। हमने तो पढ़ा था कि झारखंड का मतलब होता है लैंड ऑफ जंगल्स, तो वो होता था। लेकिन अब जो है झारखंड वो दिया बन चुका है जो खुद जलकर पूरे राज्य को रोशन कर रहा है। तो आइए समझ, झारखंड वो दिया है जो पूरे भारतवर्ष को रोशन करता है। अगर झारखंड ना रहे तो पूरा भारतवर्ष अंधेरे में जा सकता है। तो झारखंड के बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अलग राज्य बनता है, जिसमें झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है। इसके चारों तरफ राज्य है, इसका कोई भी बॉर्डर पानी से ना टच होता है, ना किसी दूसरे कंट्री से टच होता है। दूसरी बात, झारखंड जब बना था तो उसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका को घोषित किया जाता है। झारखंड के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, जो रांची के पास से ही गुजरती है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मेटल या कोल का माइनिंग काफी ज्यादा होता है, जिसमें से आयरन और निकालने के मामले में झारखंड 4th नंबर पे आता है, कोल में वो 3rd नंबर पे आता है और कॉपर और में वो 1st नंबर पे आता है। जिनको पता नहीं और क्या होता है, तो और एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें कि एक से अधिक मेटल पाए जाते हैं और उसमें जिस मेटल की अधिकता ज्यादा होगी उसको उसी ओर के नाम से जाना जाएगा। जैसे आयरन ओर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है बाकी मेटल के मुकाबले, इसे उसे आयरन ओर कहते हैं। कॉपर ओर में कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसे कॉपर ओर कहते हैं। अब झारखंड जो है इतना मेटल और इतना स्टील से संपन्न होने के बाद भी, इतना कोल से संपन्न होने के बाद भी आज वो अंधेरे में क्यों है, तो इसके पीछे कारण है। तो उस कारण को आज हम लोग समझेंगे। झारखंड के इस हालत का कारण है यहाँ पे आम लोगों में शिक्षा की कमी, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और मैनेजमेंट। देखिए, झारखंड का जो पूरा इकोनॉमी है वो 2 चीजों पे टिका हुआ है। पहला है स्टील, दूसरा है कोल। पहला है स्टील, दूसरा है कोल। तो आज हम देखेंगे कोल के बारे में कि जो कोल है, धनबाद इलाके में कोल बहुत ज्यादा ही पाया जाता है, स्पेशली वहाँ के झरिया इलाके में। ठीक है, झरिया एक जगह है जहाँ पे कोल माइनिंग काफी ज्यादा होता है और वहीं पे बहुत सालों पहले से ही वहाँ पे माइनिंग चल रहा है। कोल फील्ड में टोटल 19.4 बिलियन टन्स ऑफ कोल्स है वहाँ पे। अब 1916 में क्या होता है, किसी कारणवश उस कोल माइनिंग में आग लग जाता है, इसमें लगभग 37 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है आग के चलते आने से, वो आग के चपेट में आने से वो खराब हो जाता है, जलने लगता है। और वो माइनिंग इतना अंडरग्राउंड करके किया हुआ है कि लोग के घरों के नीचे से अंडरग्राउंड किया हुआ है पूरा माइनिंग। तो जब उसमें आग लग चुका है तो धीरे धीरे आग फैल रहा है, तो कई लोगों के ऐसे घर भी हैं जो उसमें से घर के फर्श होते वो दबने लगे हैं। कभी कभी घरों के अंदर से दरारें हो जाती है जिससे आग निकलने लगता है। तो वहां के लोग जो है इस चीज से मजबूर हो चुके हैं। ये जो झरिया कोल माइन का जो आग लगा है, वहां से वहां की पानी, मिट्टी, हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। वहां के लोगों को शिक्षा की कमी कारण, आदिवासी समुदाय है तो शिक्षा की कमी कारण लोग अपना आवाज उठाना नहीं जानते। ठीक है, इस कारण से कभी आप अगर ग्राउंड लेवल पर जाके देखें तो किस तरह से किस हालत में रह रहे हैं। अब जो झारखंड में जो कोयला निकलता है, वहां के कोयला क्या होता है, एक अजीब चीज ही होता है। जैसे एक कंपनी अगर चिप्स बनाती भी है तो अगर दूसरे जगह भेजती है तो उसमें उसका कॉस्ट जुड़ा रहता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है, लेबर कॉस्ट रहता है। तो एक जगह से निकलकर दूसरे जगह जाने में उसके कॉस्ट में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, एमआरपी तय होता है। ठीक है, लेकिन कोल माइनिंग में जब कोल यहाँ से निकलता है, अगर यहाँ का कोल रेट 10 है तो वो भारत के किसी भी राज्य में चला जाए उस वहां पे उसको क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। यानी ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन को जुड़ता है, ना लेबर को जुड़ता है, कुछ नहीं जुड़ता है। जो यहाँ पे रेट है वही पूरे राज्य में, वही पूरे भारत राज्य में हर जगह वही रेट को मिलेगा। अब यहाँ की सरकार भी जो है इस जगह पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि अब यहाँ के लोगों को उस तरह से जीने का आदत बन चुका है। वो तो छोड़िए, यहाँ पे जो बिजली बनता है वो भी बांग्लादेश को फ्री में दिया जाता है। यानी झारखंड को मिल क्या रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। झारखंड की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि आम लोगों को ग्राउंड लेवल पर शिक्षा न दिया जाए, उनका जो राइट्स है उस राइट्स की, उस अधिकारों के बारे में उनको बताया ना जाए। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम में नए लोगों की एंट्री ना हो जब तक नेपोटिज्म रहेगा गवर्नमेंट में भी, तब तक यहाँ पे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। और यहाँ का मैनेजमेंट जब तक नहीं सुधरेगा तब तक झारखंड दिए तले अंधेरा ही बना रहेगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।